रोहिणी सेक्टर 7 में जर्जर मकान गिरने की टला बड़ा हादसा। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 स्थित साईं बाबा मंदिर के पास करीब 30 साल पुराना जर्जर मकान अचानक टूटने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस, एमसीडी और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को बंद कर बैरिकेड की गई और बिजली सप्लाई भी स्थानीय रूप से रोक दी गई। इसके बाद एमसीडी के जेसीबी की मदद से जर्जर इमारत को सुरक्षित तरीके से गिरा दिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते कार्रवाई होने से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना में एक बार फिर पुराने और खतरनाक भवनों की नियमित जांच की आवश्यकता को उजागर किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम फिर से आएंगे किसी और रिपोर्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे वीकली फ्राइडे मार्केट लगती है। ये बिल्डिंग अभी वो भी है, शायद ये बिल्डिंग बड़ी जर्जर अवस्था में है और लाइट अंडर का सिचुएशन भी हो सकती थी, सुनसान की तरह से थी, अंदर पेड़ वेड़ उगे हुए थे तो खतरा हो सकता था। और अच्छा किया ये गिरा दिया गया, भले ही किसी के कहने पे गिराया, एमसीडी ने गिराया, नहीं तो अपने आप गिरती तो किसी का बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा किया, मैं जस्ट गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि इस तरह का आज यहाँ पे एपिसोड हो रहा है। लगता है प्रशासन की लापरवाही है, इस तरीके की जो बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अगर इनके लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे कोई स्टाफ इनका हो जो इन चीजों को देखे तो किसी को कंप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज कोई हादसा हो सकता है, कोई कंप्लेन करे ना करे, हम में से हर आदमी नहीं कंप्लेन कर सकता। तो अगर प्रशासन कोई एक्टिव इस तरह का रोल अदा करे तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। और इतने पुराने से, ऐसे 40 साल से बता रहे हैं कि बिल्डिंग इसी तरह से थी, कोई रह नहीं रहा। जरूर होंगी, जब ये यहाँ पे है इस छोटी सी पॉकेट में, तो बड़ी सेक्टर तो बहुत बड़ा है, 7 सेक्टर हो सकती है। ये बिल्डिंग तो प्रोएक्टिव अगर कुछ इस तरह का एमसीडी की तरफ से कोई इंस्पेक्टर जैसे बाकी चीजों देखते हैं। बराबर में आपकी एक और जर्जर बिल्डिंग नजर आ रही है, मैंने आपको इशारा किया कि ये जो बिल्डिंग है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसका भी ये ऐसा ही है। हाँ, क्या नाम है अंकल जी आपका? सर, मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं यहीं सामने इसके रहता हूँ। कुछ पूरी घटना थी, एक बार थोड़ा विस्तार से। मैं तो घर पर बैठा था तो देखने शोर आया, जैसे कुछ गिरने का। मैं नीचे उतर के आया तो लाइट चली गई, देखा तो ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई या करी गई। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होने से प्रशासन ने समय पर कार्रवाई करी तो बच गया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। इसके नीचे कई बार बिजली के शॉर्ट सर्किट बड़े बड़े हुए हैं, जिससे सारे इलाके में लाइट चली जाती थी। कई बार आग लगी है या शॉर्ट सर्किट में खंभा था इसके बारे पेड़ सारे, उसे बहुत नुकसान होता था। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी इसी रोड पे कई बिल्डिंग है, उनका जीर्णोद्धार किया जाए और वो जो बिल्डिंगें गिरने की हालत में या जर्जर हालत में उनको समय लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, उन्हें सुधारा जाए, जिससे आगे भविष्य में होने वाली कोई घटना है वो बच। इसी सेक्टर 7 में रहता हूँ, इस पॉकेट में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे वीकली फ्राइडे मार्केट लगती है। ये बिल्डिंग अभी वो भी है, शायद
ये बिल्डिंग बड़ी जर्जर अवस्था में है और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी हो सकती थी, सुनसान की तरह से थी, अंदर पेड़ वेड़ उगे हुए थे तो खतरा हो सकता था। और अच्छा किया ये गिरा दिया गया, भले ही किसी के कहने पे गिराया, एमसीडी ने गिराया, नहीं तो अपने आप गिरती तो किसी के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा किया, मैं जस्ट गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि इस तरह का आज यहाँ पे एपिसोड हो रहा क्या है। लगता है प्रशासन की लापरवाही है, इस तरीके की जो बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता? हाँ, अगर इनके लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे कोई स्टाफ इनका हो जो इन चीजों को देखे तो किसी को कंप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज कोई हादसा हो सकता है, कोई कंप्लेन करे ना करे, हम में से हर आदमी नहीं कंप्लेन कर सकता। तो अगर प्रशासन कोई एक्टिव इस तरह का रोल अदा करे तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। और इतने पुराने से, ऐसे 40 साल से बता रहे हैं कि बिल्डिंग इसी तरह से थी, कोई रह नहीं रहा। ऐसी बिल्डिंगें और जरूर होंगी, जब ये यहाँ पे है इस छोटी सी पॉकेट में तो बड़ी सेक्टर तो बहुत बड़ा है, 7 सेक्टर हो सकती है। ये बिल्डिंग तो प्रोएक्टिव अगर कुछ इस तरह का एमसीडी की तरफ से है, कोई इंस्पेक्टर जैसे बाकी चीजों देखते हैं एक बराबर में आपकी एक और जर्जर बिल्डिंग नजर आ रही है। मैंने आपको इशारा किया कि ये जो बिल्डिंग है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसका भी ये ऐसे ही है। हाँ, और भी बिल्डिंग है यहाँ पे। सर मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं यहीं सामने इसके रहता हूँ। कुछ पूरी घटना थी, एक बार थोड़ा विस्तार से मैं तो घर पे बैठा था तो देख में शोर आया, जैसे कुछ गिरने का। मैं नीचे उतर के आया तो लाइट चली गई, देखा तो ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई या करी गई। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होने से प्रशासन ने समय पर कार्रवाई करी तो बच गया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। इसके नीचे कई बार बिजली के शॉर्ट सर्किट बड़े बड़े हुए हैं, जिससे सारे इलाके में लाइट चली जाती थी। कई बार आग लगी है या शॉर्ट सर्किट में खंभा था इसके बारे पेड़ सारे, उससे बहुत नुकसान होता था। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी इसी रोड पे कई बिल्डिंग है, उनका जीर्णोद्धार किया जाए और वो जो बिल्डिंगें गिरने की हालत में या जर्जर हालत में उनको समय रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, उन्हें सुधारा जाए, जिससे आगे भविष्य में होने वाली जो घटना है। आरपीएस सागर, अच्छा, जो आपके पीछे बिल्डिंग टूटी है, कब से थी ये बिल्डिंग? कोई रहता था इसमें? ये 1990 की बनी हुई थी। इसमें कोई नहीं रहता था। तो ये जो टूटने की वजह क्या, जर्जर हो गई थी, क्या हुआ था? जर्जर हो गई थी, पेड़ बहुत थे इसके ऊपर, तो देखभाल नहीं हो रही थी परिवार के द्वारा? कोई केयर टेयर नहीं। तो क्या खतरा कैसे यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है, क्या आप लोगों ने देखा इस बिल्डिंग के बारे में? हमने तो ये कल जो का टूटी हुई देखी, एकदम गिर गई। पूरा वाक्य बता दीजिए कैसे कैसे क्या हुआ है। और फिर जो का कंप्लेंट वालों ने कंप्लेंट की है, तब ये जो है पुलिस आई है, पुलिस ने आज जो है इसको सील किया। सील के बाद में एमसीडी वाले आ गए, एमसीडी वाले अब तोड़ रहे हैं इसको। क्या ये मकान अपने आप ही जर्जर तरीके से टूट कर गिर रहा था? अपने आप ही टूट के गिर रहा है।